Hello bachcho, let's read the question. This question contains of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following response. Option A, if both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option C, if assertion is true but the reason is false. Option D, if assertion is false but the reason is true. Assertion, Cu plus aqueous is less stable than Cu2 plus aqueous plus Fe plus 3 aqueous is more stable than Fe plus 2 aqueous. Reason, half filled and completely filled subshell are more stable. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है असर्शन और रीजन के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है उसे चूज करना है. तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन और रीजन स्टेटमेंट है. असर्शन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो कॉपर प्लस एक्वस होता है वो लेस स्टेबल होता है कॉपर प्लस 2 एक्वस से, वाइल जो आयरन प्लस 3 एक्वस होता है ये मोर स्टेबल होता है आयरन प्लस 2 एक्वस से. सो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, कॉपर प्लस एक्वस और हमारे पास गिवन है कॉपर प्लस 2 एक्वस और अनदर हैंड हमारे पास यहाँ पे गिवन है Fe प्लस 3 एक्वस और हमारे पास यहाँ गिवन है Fe प्लस 2 एक्वस. नाउ अब हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो कॉपर प्लस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करोगे तो क्या होगा, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आपका आ गया 3p6 4s0 3d10. ये हो गया कॉपर प्लस के लिए. कॉपर 2 प्लस का अगर आप नोट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और ये आपका हो गया 3d9. ना Fe प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद आपका आ गया 4s0 3d5 एंड Fe प्लस 2 में अगर आप देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड यहाँ पे हो गया आपका 3d6. नाउ अब अगर आप देखो सबसे पहले हम अपना Fe के केस में देखें तो यहाँ पे Fe प्लस 3 में हमारे पास 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और Fe प्लस 2 में हमारे पास 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो होता क्या है कि जो हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं, कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल या आप कह लो सब शेल्स होते हैं, ये क्या होता है मोर स्टेबल होता है. यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारा सेशन स्टेटमेंट रीजन स्टेटमेंट था कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं. ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है. इसलिए जो हमारा Fe प्लस 3 एक्वस है ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है Fe प्लस 2 एक्वस से. सो अब आप कॉपर के टर्म्स में देखो तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि कॉपर में जो Cu प्लस है इसमें 3d है यानी कि 3d10 है यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड शेल ऑर्बिटल है. और ये जो हमारा कॉपर प्लस 2 है इसमें 3d9 है. तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, बट यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी में बेसिकली जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो रूल कर जाता है. in case of Cu plus aqueous and Cu2 plus aqueous, stability defines by hydration enthalpy. Now होता क्या है, जो Cu2 plus है
बेसिकली Cu2 प्लस जो होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर के साथ एज कंपेयर विथ Cu प्लस. सो Cu2 प्लस फॉर्म्स stronger bond with water than Cu plus. Hence, Cu2 प्लस जो एक्वस है मोर स्टेबल है एज कंपेयर विथ Cu प्लस एक्वस. सो यहाँ पे हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट रीजन जो है वो यहाँ पे असर्शन में कॉपर के केस में वैलिड नहीं है. कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ने रोल प्ले किया है, वेयर एज आयरन के केस में हमारा ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड है या हाफ फिल्ड है या क्या फिलिंग है वो डिफाइन कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.